चलिए बच्चों करते हैं 7.2 का छठा सवाल, पढ़िए भैया। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, ब्रैकेट में x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि जो 4 बिंदु दिए गए हैं ये किसी क्रम में लेने पे जिग जैग नहीं ले सकते आप कि a इधर लें फिर b इधर ले लें फिर c इधर ले लें, तो क्लॉकवाइज चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए। तो यहाँ पर हम अपने मन से नाम दे रहे हैं a b c और d क्रम से एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बना दिया है हमने। और यहाँ पे कह रहा है कि जो बिंदु 4 दिए गए हैं ये इन्हीं के शीर्ष हैं। तो पहला बिंदु क्या है भैया? 1, 2 y, 2 1, 2 ठीक। b के निर्देशांक 4, y ठीक बात है। c के निर्देशांक x, 6 ठीक लिखा है हाँ। और d के निर्देशांक 3, 5 ठीक है, बैठ जाइए 3, 5। तो ये समांतर चतुर्भुज एक है और इसके चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि भाई x और y के मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न को बच्चों हम कई प्रकार से कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से भी और सेक्शन फार्मूला का जो एक एप्लीकेशन पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम उससे भी। तो ये सेक्शन फार्मूले से बहुत आसान हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की क्या विशेषता होती है बताइए भाई? समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की क्या विशेषता होती है? चलिए बैठ जाइए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसके विकर्ण अगर हम बना लें तो यहाँ पर ये मान लीजिए एक विकर्ण BD हो गया और एक विकर्ण हो गया ये AC। तो ये BD और AC एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? समद्विभाजित करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमने मान लिया कि इसके जो विकर्ण हैं बिंदु P पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर P AC का भी मध्य बिंदु होगा और P BD का भी मध्य बिंदु होगा। ये भी बहुत आवश्यक सवाल है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसकी सहायता से आप देखिएगा कितनी आसानी से x और y के मान आएंगे। बस हमें क्या करना है होगा, एक बार बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं AC की सहायता से। AC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक होगा और एक बार बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं BD की सहायता से और दोनों निर्देशांकों की आपस में तुलना करके x और y के मान आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की वो प्रॉपर्टी जिसका उपयोग करना है हमें, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना, बाइसेक्शन। समद्विभाजित करते हैं। इस दशा में बिंदु P के P AB का भी मध्य AC का भी मध्य बिंदु होगा और बिंदु P BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे कि AC, चलिए इधर लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। यहाँ पर AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं हमें। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है भैया बताइए? x1 + x2/2। हाँ, x बराबर x1 + x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 + y2 अपॉन 2। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो यहाँ पर AC, तो AC के लिए ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो AC के लिए AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। तो P के लिए x का मान क्या आ जाएगा? x1 + x2 अपॉन 2। तो x1 का मान कितना है? हमने मान लिया बिंदु P के निर्देशांक कुछ मान लेते हैं, या चलिए अच्छा x ही लिख देते हैं। तो x बराबर x1 कितना है 1, x2 कितना है x और अपॉन 2। समझ में आ रहा है? और उसी प्रकार से y का मान निकालेंगे तो y बराबर y1 + y2 अपॉन 2। y1 कितना है बच्चों? 2 और 6/2 यानी 6 2 8/2 यानी कितना आ गया? 4। तो P के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए? 1 + x अपॉन 2, ये हो गया x का मान, और 4 ये हो गया y का मान।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई। AC का मध्य बिंदु P है तो P के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र की सहायता से प्राप्त कर लिए हमने। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो P जिस प्रकार से AC का मध्य बिंदु था उसी प्रकार से BD का मध्य बिंदु भी तो P ही होगा। तो अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे BD के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो BC के BD के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, यहाँ पर भी x बराबर, अब ये इनमें से किसी को भी x1 y1 ले लीजिए, मान लीजिए ये x1 y1 हो गया और इधर ये x2 y2 हो गया। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी x1 का मान कितना है 4, x2 कितना है 3/2, तो यानी ये आ गया 7/2। और फिर उसी प्रकार से y निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 का मान कितना है y और y2 का मान कितना है बच्चों 5/2, तो यहाँ पर y प्लस 5/2 आ गया। तो इस दशा में P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान कितना आया है 7/2 और y का मान कितना आया है y प्लस 5/2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक एक बार हमने AC का मध्य बिंदु लेके निकालने हैं और एक बार BD का मध्य बिंदु, मगर है तो ये एक ही ना, तो दोनों को तुलना कर देंगे, x वाला x के बराबर और y वाला y के बराबर। अब लिखेंगे तुलना करने पर, किसकी तुलना कर रहे हैं, दोनों निर्देशांकों की। तो ये भी P के निर्देशांक है, ये भी P के निर्देशांक है, x वाला x के बराबर आ जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7/2। समझ में आ रहा है, 1 प्लस x अपॉन 2 किसके बराबर हो गया 7/2 के। अब त्रिज्या गुणा करेंगे, 2 से 2 तो सीधे काट ही दीजिए, एक को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 7 ऋण 1 बराबर कितना आ गया बच्चों 6। अब y वाले की तुलना करेंगे, ये 4 है तो 4 बराबर क्या आ जाएगा y धन 5/2। देखिए 4 बराबर क्या आ जाएगा y धन 5/2। अब फिर से तिरे गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8 बराबर y धन 5, तो y का मान निकालेंगे तो 8 ऋण 5 बराबर कितना आ गया 3। तो हमारे पास x और y के मान दोनों आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब आंसर लिख देंगे, उत्तर में x बराबर और y बराबर, x का मान बच्चों कितना आया था, x का मान आया है 6 और y का मान 3। समझ में आ गया सभी को, कोई समस्या? चलिए ठीक है, अगला प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।